हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद, दिन भर की सोच और थकान के बाद अब हम अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यह रात आपकी दी हुई है, यह विश्राम आपका वरदान है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन हमें संभाले रखा। जिन खतरों को हमने नहीं देखा, आपने हमें उनसे बचाया। जिन बातों को हम समझ नहीं पाए, आपने उन्हें हमारे भले में बदला। हे पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन हमसे कोई भूल हुई हो, यदि हमारे शब्दों से किसी का मन दुखा हो, यदि हमारे विचार आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो हम पश्चाताप के साथ आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे मन को हर नकारात्मक सोच से मुक्त कीजिए। हमारे हृदय को हर बोझ से हल्का कीजिए, ताकि हम इस रात शांति की नींद सो सकें। आज के दिन की हर चिंता, हर तनाव, हर डर हम आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं, जो बातें हमें नींद नहीं लेने देती, आज हम उन्हें छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता आप पर डाल दो, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ सब कुछ आपके हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस रात हमारे मन को शांत कीजिए। जहां बेचैनी है, वहां शांति भर दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास जगा दीजिए। जहां अकेलापन है, वहां अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिए। हे पिता, हम अपने परिवार को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, जो पास है और जो दूर है, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। प्रभु यीशु, हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए। हर बुरी शक्ति से हमारे घरों की रक्षा कीजिए। हर भय, हर अशांति, हर कलह आपके नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो थके हुए हैं, उन पर इस रात अपना चंगाई का हाथ रखिए। उनके शरीर को विश्राम दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो आज दुखी है, जो निराश है, जो टूटे हुए हैं, उनके लिए यह रात आशा की रात बने। आपका पवित्र आत्मा उन्हें ढाढ़स बंधाए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हमने देखा, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हमने नहीं देखा, पर आप जानते हैं। हे पिता, धन्यवाद कि आपने आज हमें भोजन दिया। धन्यवाद कि आपने आज हमें काम दिया। धन्यवाद कि आपने आज हमें जीवन दिया। प्रभु यीशु, यदि आज कोई ऐसा शब्द हमारे हृदय में अटक गया हो, कोई ऐसी बात जो हमें दुख दे रही हो, तो इस रात उसे प्रेम से मिटा दीजिए। हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि हम करवाहट लेकर सोए। हम नहीं चाहते कि हम क्रोध लेकर सोए। हम क्षमा करते हैं उन सबको जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी क्षमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में रखते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। प्रभु यीशु मसीह, यदि कल हमें किसी चुनौती का सामना करना है, तो आज ही हमें सामर्थ्य दीजिए। यदि कल हमें किसी निर्णय को लेना है, तो आज ही हमें बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, इस रात हमारे स्वप्नों को भी अपने नियंत्रण में रखिए। कोई बुरा स्वप्न, कोई डरावना विचार हमारे मन को परेशान न करे। हमारी नींद मीठी और गहरी हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी बाहों में विश्राम करने का अवसर दिया। आप हमारा घर है, आप हमारी शरण है, आप हमारी सुरक्षा है। प्रभु यीशु, जब हम सोए तब भी आप जागते रहते हैं। जब हमारी आंखें बंद हों, तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहती हैं। इस सच्चाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, यदि इस रात किसी की मृत्यु होने वाली हो, तो उसे अपनी शांति दीजिए। यदि किसी का नया दिन शुरू होने वाला हो, तो उसे नई आशा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन आपका है। हमारी सांसें आपकी देन है। हमारा उठना बैठना आपकी कृपा से है। हे प्रभु, हम इस रात पूरे विश्वास के साथ आपकी गोद में विश्राम करते हैं। हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। आपने सुना, आप सुन रहे हैं, और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम उपवास और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने शरीर को झुकाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, और अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके अधिकार में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्ची चंगाई, सच्ची मुक्ति और सच्चा छुटकारा केवल आप ही से आता है। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। आपका नाम हर नाम से ऊंचा है।
आपके नाम पर हर घुटना टेकेगा और हर जीभ मानेगी कि आप ही प्रभु हैं। आज हम उसी नाम में यह प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें रही हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए। ऐसे दुख, ऐसी बीमारियां, ऐसी रुकावटें जो अचानक आई और लंबे समय तक बनी रहीं। आज हम उपवास में आपकी शरण में आते हैं। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन, हमारे परिवार या हमारी पीढ़ियों में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका, मंत्र तंत्र, बुरी नजर या अंधकार की कोई भी शक्ति कार्य कर रही हो, तो आज हम उसे पूरे विश्वास के साथ आपके सामने लाते हैं। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने जीवन में घोषित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि अंधकार की कोई भी शक्ति हम पर अधिकार नहीं रख सकती। प्रभु यीशु मसीह, आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम अपने जीवन को डांपते हैं। वह लहू जो क्रूस पर बहाया गया, वह लहू जो हमें शुद्ध करता है, वह लहू जो हर श्राप को तोड़ देता है, आज उसी लहू की सामर्थ हम अपने ऊपर ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही, जो बार बार लौट आती है, तो आज हम उसे यीशु के नाम में आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु, आप ही महान चिकित्सक हैं। आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कौड़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को जिलाया। आज भी आप वही हैं। आज भी आपकी सामर्थ वैसी ही है। हे प्रभु, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हर बीमारी की जड़ आज उजागर हो, हर छिपा हुआ कारण आज नष्ट हो, हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में अभी छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह, यदि किसी ने हमारे विरुद्ध जानबूझकर या अनजाने में कोई टोटका, कोई बंधन, कोई श्राप लगाने का प्रयास किया हो, तो आज हम घोषणा करते हैं कि वह सब निष्फल हो जाए। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। आज हम उसी वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हर बुरी योजना नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु, हम अपने मन और आत्मा को आपकी शांति से भरने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई बार अंधकार की शक्तियां डर, घबराहट और भ्रम के द्वारा हमारे मन को कमजोर करती हैं। आज हम उस डर को अस्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें डर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज हम उसी आत्मा में खड़े होते हैं। हम डर को छोड़ते हैं और विश्वास को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार की अशांति, अकारण झगड़ा, लगातार नुकसान या रुकावटें रही हो, तो आज हम उसका कारण यीशु के प्रकाश में लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा से हमारे घरों को भर दीजिए। हर कोने से अंधकार दूर हो, हर द्वार पर आपकी शांति का पहरा हो, हमारे घर प्रार्थना के घर बने। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पूर्वजों की ओर से भी पश्चाताप करते हैं। यदि अजानता में या जानबूझकर किसी ने गलत मार्ग अपनाया हो, तो आज हम उससे अलग होते हैं और आपकी ओर लौटते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम में हम हर पीढ़ीगत बंधन को तोड़ते हैं। हर पीढ़ीगत बीमारी, हर पीढ़ीगत श्राप आज समाप्त हो। हम पर केवल आपकी आशीष का अधिकार हो। हे प्रभु, इस उपवास के समय हम अपने शरीर को आपके सामने दीन करते हैं, पर अपनी आत्मा को आपके वचन से मजबूत करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम कमजोर नहीं, पर आप में शक्तिशाली हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज चंगाई के लिए रो रहे हैं, जो रातों को दर्द में बिताते हैं, उन पर अभी अपनी करुणा उंडेल दीजिए। उनके शरीर में नया जीवन भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मानसिक बोझ, डर, घबराहट या अजीब अजीब अनुभवों से परेशान हैं, आज उन्हें पूर्ण शांति दीजिए। उनका मन आपकी उपस्थिति में स्थिर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप कार्य कर रहे हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा, वह भी आप बदल रहे हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उस चंगाई के लिए जो अभी आ रही है, उस छुटकारे के लिए जो अभी प्रकट हो रहा है, उस शांति के लिए जो अभी हमारे मन में उतर रही है। हे प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। कोई भी अंधकार हम पर अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम पूरे विश्वास, पूरे अधिकार और पूरे समर्पण के साथ आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हम सिद्ध थे, पर इसलिए कि आप करुणा से भरपूर हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हम योग्य थे, पर इसलिए कि आपका प्रेम अटल है। जब हमने आपको पुकारा, आपने अपने कान बंद नहीं किए, बल्कि अपने अनुग्रह से हमें ढक लिया।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि हर मोड़ पर आप हमारे साथ थे। जब हम रोए आपने हमें सुना, जब हम टूटे आपने हमें थामा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी वह प्रार्थना भी सुनी जो शब्दों में नहीं कही गई थी। आपने हमारी उस आह को भी सुना जो हमारे हृदय से निकली थी। जब हम थक गए थे, जब हमारी आशा कमजोर हो गई थी, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह, आज हम खुले हृदय से स्वीकार करते हैं कि कई कई बार हमने सोचा कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ गई। कई बार हमने इंतजार में धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमारी पुकार सुन ली। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी बीमारी की पुकार सुनी, आपने हमारे दर्द को देखा, आपने हमारे आंसुओं को गिना। जब डॉक्टरों के शब्द हमें डरा रहे थे, तब आपकी शांति हमारे मन को संभाल रही थी। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे घर की पुकार सुनी। जहां अशांति थी वहां आपने शांति दी, जहां डर था वहां आपने विश्वास भरा, जहां कमी थी वहां आपने अपनी भरपूरी दिखाई। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को देखा, उनकी रक्षा की, उनके मार्गों को सीधा किया। जब हम चिंता में थे तब आपने उन्हें अपनी हथेली पर संभाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे मन की बेचैनी सुनी, आपने हमारी रातों की चिंता देखी। जब नींद हमसे दूर थी तब आपकी शांति हमारे साथ जाग रही थी। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने आपसे प्रश्न पूछे, फिर भी आपने हमारी पुकार सुन ली। आपका धैर्य हमारी समझ से बाहर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी आर्थिक परेशानियों को देखा, आपने हमारे खाली हाथों को देखा और अपने समय पर आपने प्रबंध किया। आप सचमुच यहोवा यिरे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें गलत मार्ग से लौटाया। जहां हम भटक रहे थे वहां आपने हमें रोका, जहां हम गिर सकते थे वहां आपने हमें संभाला। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा की पुकार सुनी। जब हमारा मन बोझिल था, जब हमारा हृदय खाली लग रहा था, तब आपने अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, पर आपने हमें बदला। हम पहले जैसे नहीं रहे, हमारी सोच बदली, हमारा दृष्टिकोण बदला, हमारा विश्वास गहरा हुआ। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे विरोधियों की योजनाओं को निष्फल किया। जो हमारे विरुद्ध उठे वे सफल नहीं हुए, क्योंकि आप हमारी डाल और गढ़ हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी सेवा को देखा, आपने हमारे छोटे प्रयासों को देखा, आपने हमारे मन की भावना को देखा और आपने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। जब लोग दूर हुए तब आप और पास आए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद फिर से उठाया। आपने हमें दोषी ठहराया नहीं, पर अपने प्रेम से हमें सुधारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, इसलिए हम भयभीत नहीं होंगे, इसलिए हम निराश नहीं होंगे, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन को फिर से आपको सौंपते हैं। हम जो भी है, जो भी हमारे पास है, सब कुछ आपका है। आप ही हमारे प्रभु हैं। हे पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आपने सुना है, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारे होंठ हमेशा आपका धन्यवाद करें और हमारा चलना फिरना आपकी महिमा को प्रकट करे। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन।